तो प्रसाद पर सवाल है और सियासी बवाल है। मंदिरों में महाप्रसाद की व्यवस्था के बारे में आइए आपको जानकारी दे दें। शिरडी साईं बाबा मंदिर की बात करें, सालाना 650 टन लड्डू बनता है प्रसाद, और ये जो प्रसाद है वो लोगों में बंटता है। 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं को ये मुफ्त में प्रसाद दिया जाता है। FSSAI की जो शर्तें हैं उनको भी फॉलो किया जाता है, इस तरह का दावा होता है। शुद्ध देसी घी, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है इस प्रसाद में। लड्डू और नारियल से इस प्रसाद को तैयार किया जाता है, इस प्रसाद को बनाया जाता है। सिद्धिविनायक मंदिर की अगर हम बात करें तो प्रसाद की जो शुद्धता है उस पर खास ध्यान रखा जाता है ताकि जो प्रसाद है वो शुद्धता के साथ बनाया जा सके। लड्डू में गाय के घी का इस्तेमाल होता है, यह भी बताया जाता है। ई टेंडर के जरिए इसका जो सामान है, जो प्रसाद में सामग्री डलती है, उसको खरीदा जाता है। सैंपल क्लियर होने के बाद ही सामान को खरीदा जाता है और फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है। करीब 1000 किलो महाप्रसाद बिकता है काशी विश्वनाथ मंदिर की अगर हम बात करें तो। इसके अलावा आपको बता दें, काशी विश्वनाथ मंदिर में लड्डुओं की पूर्ति वेंडर करते हैं, यानी वेंडरों के जरिए इसकी पूर्ति की जाती है। प्रसाद की गुणवत्ता फूड डिपार्टमेंट जांचता है, यानी फूड डिपार्टमेंट को इसकी जिम्मेदारी है कि वो जांचे कि प्रसाद शुद्ध है कि नहीं। शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान दिया जाता है क्योंकि प्रसाद है और ऐसे में प्रसाद शुद्ध होना चाहिए और पवित्र होना चाहिए, इसका खासा ख्याल रखा जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो प्रसाद है उसको लेकर जो मिलावट है उस पर बड़े सवाल। और आइए बात करते हैं, आज शपथ आगे अग्निपथ। बड़ी खबर क्या है, पुनीता बता रही है। तो देखिए, खुद को जनता की अदालत में सौंप चुके दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब ये जिम्मेदारी अपने राजनीतिक साथी यानी कि आतिशी को सौंप दी है और आतिशी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाली है। लेकिन जो जिम्मेदारी आतिशी को दी गई है, ये जिम्मेदारी आतिशी के लिए आसान रहने वाली है। आखिर दिल्ली की सत्ता संभालने के साथ ही आतिशी के सामने क्या क्या चुनौतियां आ सकती है, एक बार आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दिल्ली की गद्दी पर बैठना और उस गद्दी की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना न ही मुगलों के समय में आसान था, न ही अंग्रेजों के और न ही आज। दिल्ली की गद्दी पर बैठकर शासन करना हो या फिर जनता की सेवा, राजतंत्र हो या फिर आज का लोकतंत्र, दोनों वक्त में ये जिम्मेदारी किसी भी शख्स के लिए चुनौतीपूर्ण ही रही है। और अब इन्हीं चुनौतियों का भार दिल्ली की होने वाली महिला मुख्यमंत्री आतिशी के कंधों पर है। एक तरफ आम आदमी पार्टी की साख को जनता के बीच में जाकर साफ करना, तो दूसरी तरफ जनता के लिए काम करना। एक तरफ आपके सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल की छवि पर पड़ी धूल को हटाना, तो दूसरी तरफ जनता के बीच विकास की धूल की परतें हटाना। क्योंकि दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर हैं और खुद को जनता की अदालत के बीच ले जाकर खड़ा कर चुके हैं। 1 किलोवाट के कनेक्शन के लिए 250% की वृद्धि, 5 किलोवाट के कनेक्शन के लिए 118% की वृद्धि। और ये वही भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसने इस साल गर्मी के मौसम में 8 घंटे के पावर कट लगाए। तो भारतीय जनता पार्टी का बिजली का क्या मॉडल है? भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है लंबे लंबे पावर कट और सबसे महंगी बिजली। यही कारण है कि दिल्ली वालों के लिए बहुत जरूरी है कि वो फिर से अरविंद केजरीवाल जी को चुन के लेके आए और अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं। वरना जो आज हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि महंगी बिजली, लंबे लंबे पावर कट, वो ही फिर हमें दिल्ली में भी देखने को मिलेगा। देर शाम का वो वक्त होगा जब दिल्ली को उसका नया मुख्यमंत्री मिलेगा। शपथ लेते ही आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन जाएंगी और फिर शुरू होगी आतिशी की वो अग्नि परीक्षा जिससे उन्हें प्रहलाद बनकर बाहर निकलना होगा। क्योंकि आतिशी के लिए शासन के ये लगभग 4 महीने जो हर मोड़ पर आतिशी का इम्तिहान लेने वाले हैं। आने वाले 4 महीनों में जब तक मेरे पास दिल्ली के मुख्यमंत्री होने की जिम्मेदारी है, मैं भी दिल्ली वालों की रक्षा करने का पूरा प्रयास करूंगी। जब अरविंद केजरीवाल जी ने
अपने इस्तीफे की घोषणा करी तो उन्होंने कहा, मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मेरे लिए सिर्फ अदालत का फैसला काफी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। और इस जनता की अदालत की शुरुआत, लोगों के बीच जाने की शुरुआत अरविंद केजरीवाल जी इस संडे से कर रहे हैं, जंतर मंतर से कर रहे हैं। राजनिवास पर शपथ लेने के बाद से आतिशी की अग्नि परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी, जो ये तय करेगी कि अरविंद केजरीवाल के इस शासन सत्ता का आगे का कार्यकाल क्या होगा और दिल्ली की जनता के हाथों में सौंपे जाने वाले केजरीवाल की धूमिल हो चुकी छवि को आतिशी किस हद तक साफ कर पाएंगी। खैर, ये सब तो अब भविष्य के गर्त में ही छिपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली की कमान आज आतिशी के हाथ में चली जाएगी, लेकिन सत्ता संभालने के साथ ही आतिशी के सामने कई चुनौतियां हैं। क्या चुनौतियां हैं, ये जरा समझ लेते हैं। देखिए, केजरीवाल की छवि को सुधारना ये सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि शराब नीति मामले में वो जेल में रहे। हालांकि बेल पर वो हैं, लेकिन जो उन पर आरोप लगे हैं बेल ने इसे खारिज नहीं किया है। इसके अलावा पार्टी की छवि को सुधारना भी इस वक्त जो है बड़ी चुनौती आतिशी के सामने होगी। वहीं एंटी इनकन्वेंसी का इस वक्त जो है आम आदमी पार्टी दिल्ली में सामना कर रही है, और ये जो सामना पार्टी कर रही है उससे कैसे आतिशी जो है पार्टी की छवि को सुधार पाएंगी, ये भी देखना होगा। जनता से किए गए वादे पूरा करना है, क्योंकि अभी चुनाव में काफी कम समय बच गया है और कम समय में ही आतिशी के सामने वो तमाम वादे हैं जो जनता से किए गए थे उसे पूरा करना है। विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी आतिशी के हाथ में होगी, क्योंकि पूरी कमान आतिशी को सौंप दी गई है। वहीं आम समस्याओं का जल्द समाधान कैसे होगा, ये भी एक चुनौती रहेगी आतिशी के सामने। इसके अलावा भ्रष्टाचार मुक्त की छवि को भी बनाए रखना भी इस वक्त जो है आतिशी के सामने चुनौती रहने वाली है। ये तमाम चुनौतियां हैं, और क्योंकि विधानसभा चुनाव में काफी कम समय है, तो इन कम समय में कैसे आतिशी जो है पार्टी की छवि को और आम आदमी पार्टी की जो बड़े दिग्गज है उन पे जो आरोप लगे हैं उससे कैसे आगे बढ़ती हैं, ये देखना होगा। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं विरोध बरकरार, काम को तैयार। क्या है खबर, रुक कर लेते हैं गायत्री का। जी हां, विरोध बरकरार लेकिन काम को तैयार। कोलकाता कांड की पीड़िता अभया को इंसाफ दिलाने के लिए जो जूनियर डॉक्टर्स धरने पर बैठे हुए थे, अब वो आज से काम पर वापस लौट रहे हैं। ममता सरकार के साथ मीटिंग हुई और कुछ मांगों पर सहमति बन गई, लेकिन कुछ मांगे अभी भी ऐसी हैं जिनको लेकर सहमति बननी बाकी है। डॉक्टर्स साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हम भले ही अब काम पर वापस लौट रहे हैं, लेकिन जो आंदोलन हमने न्याय के लिए शुरू किया था वो आंदोलन बरकरार रहेगा। रिपोर्ट देखिए। इंसाफ का रास्ता खुला हुआ है, इंसाफ अभी